न्याय जो है न्याय दबाव में आ चुका है, न्यायपालिका दबाव में आ चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि वो इतने बड़े अपराधी तो नहीं है, इतने ताकतवर अपराधी नहीं है जो पैसे दे के किसी का मुंह बंद करवा सके, लेकिन अन्य कोई कारण है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, तो मेरे को लगता है कि न्याय सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बने सख्त कानून? वो जजों के लिए बने, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए बने, यूयू ललित के लिए, जिसने 3 दरिंदों को। क्या लगता है कि कहाँ प्रशासन की चूक हो रही है जो आज एक पिता को अपनी बेटियों के लिए इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पर आना है? देखिए 12 साल हो गए हैं किरण नेगी के पिताजी को इस जंग को लड़ते हुए, लगातार संघर्षशील हैं। और जब हाई कोर्ट से और सेशन कोर्ट से अपराधियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को जब फांसी की सज़ा हुई तो हमें लगा कि इंसाफ की एक जो है लौ जल चुकी है और हम संतुष्ट थे जो फांसी की सज़ा सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने दी है। तो उसके बाद अचानक जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित जी ने जब ये फैसला दिया कि हत्यारों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, तो ये फैसला जो है समझ से परे था। ये फैसला ऐसा था जिसको कोई भी पिता हो, कोई माँ हो, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, और जब उनकी बच्चों के साथ ऐसा जघन्य हत्याकांड, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं, कोई सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो सबूतों पे न्याय करता है, क्या लगा कि जो जांच एजेंसी है उन्होंने सही से काम नहीं किया अपना? देखिए जांच एजेंसियों अगर जांच एजेंसी अगर सही काम नहीं करती तो मेरे को नहीं लगता था कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट उनको फांसी की सजा दे पाता। लेकिन ये समझ से परे है कि जब देखिए सबूत रहे होंगे तभी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट कोई अनपढ़ लोग नहीं बैठे, अच्छे अच्छे जज बैठे हैं। और जब उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक उनको सबूतों के अभाव में बरी कैसे कर दिया? बिना सबूतों के सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने सज़ा तो नहीं दी होगी, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है राजनीतिक दबाव काम कर गया, कोई अन्य कारण रहा जिसके अंदर जस्टिस यूयू ललित ने सुबह बाइज्जत बरी कराया और शाम को जो वो रिटायर हो गए। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो अभी स्पष्ट नहीं है कि वो दबाव डाला गया, कोई अन्य ऐसा कोई डालेंगे आप इसके लिए हमारे संगठनों ने पिटीशन डाली हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने के लिए भी तैयार है। 2 तारीख को सुनवाई थी, लेकिन अचानक ही हमें बताया इस पे जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ सिंह जी, वो बैठे भी थे और 2 अन्य जजों के साथ उन्होंने बंद रूम में एक मीटिंग करी थी। उसका रिजल्ट आना बाकी था, लेकिन अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा 2 तारीख से आज ये 14 तारीख होगी, 12 दिन तक उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया, ये समझ से परे। अब क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा बेटी को? देखिए न्याय तो हम लेके रहेंगे, न्याय के लिए तो इसी के लिए तो हम यहाँ पे जंतर मंतर पर बैठे हैं। और मेरे को लगता है कि न्याय जो है न्याय दबाव में आ चुका है, न्यायपालिका दबाव में आ चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि वो इतने बड़े अपराधी तो नहीं है, इतने ताकतवर अपराधी नहीं है जो पैसे दे के किसी का मुंह बंद करवा सके, लेकिन अन्य कोई कारण है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, तो मेरे को लगता है कि न्याय सुप्रीम कोर्ट, हमारी आशा सुप्रीम कोर्ट पे अब भी तो थोड़ी बहुत है। हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छा न्याय देंगे और एक स्वस्थ न्याय देके जनता का विश्वास दोबारा हासिल करेंगे। एमएसपी की क्या योजना है आगे ले जाने की इस तरह की? मातृभूमि सेवा पार्टी लगातार पहाड़ के और पहाड़ के लोगों के लिए राजनीतिक रूप से और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए सक्रिय है। और मातृभूमि सेवा पार्टी जल्दी ही दिल्ली के अंदर सारे पहाड़ियों को एकमुठ करके जो है उनको संगठित करके उनको राजनीतिक शक्ति के रूप में डालेगी। आपके साथ क्या हुआ? अन्याय हो गया क्या? अन्याय हुआ है जी हमारे साथ में। 11 साल से मैं ये केस के पीछे, लड़ाई के पीछे, कोर्ट कचहरियों धक्का खा रहा हूँ। आज मैं ये जंतर मंतर पे भी धक्का खा रहा हूँ जब अन्याय हो गया। अब तो दामिनी के बाद इतने सख्त कानून बन गए हैं, उसके बाद भी आप किसके लिए बने सख्त कानून? वो जजों के लिए बने, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए बने, यूयू ललित के लिए, जिसने 3 दरिंदों को फांसी के फंदे से बचा लिया, करप्शन में बरी कर दिया है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के केबिन में नहीं आने दिया। आपकी भावनाएं नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन सुनाई हुई थी, जिस दिन उसने डिसीजन दिया, उसने मुझे कोर्ट के केबिन में क्यों नहीं आने दिया? और वो जो है कि 3 दरिंदों को बरी कर दिया, शाम को रिटायर हो गया। एक पिता क्या दर्द है, क्या कहना चाहते हो देश की जनता से आप? देश की जनता से मैं ये कहता हूँ, जागो। ये यूयू ललित जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसने देश की मातृभूमि पे, मातृ शक्ति पे तमाचा मारा है। बिक गया वो कोर्ट के केबिन में, घूस ले ली उसने, यूयू ललित ने घूस ले ली। उसने 3 दरिंदों को, जिनको हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से फांसी का ऑर्डर हुआ है। बहुत सनसनीखेज बात कह रहे हैं
देखिए, एक पिता का दर्द है। एक पिता को जब न्याय नहीं मिलेगा, जब समाज को न्याय नहीं मिला, ये गरीब तबके को न्याय नहीं मिला, तो उसका आक्रोशित होना स्वाभाविक है। और मैं समझता हूं कि एक पिता की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, एक पिता को इंसाफ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना चाहिए और जनता के विश्वास को दोबारा से हासिल करना चाहिए। रिव्यू पिटीशन से उम्मीद है आपको कि रिव्यू पिटीशन से देखिए, न्यायालय पे विश्वास अभी भी बाकी है। हालांकि हम लोग काफ़ी उम्मीद खो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी लगता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ सिंह जी, वो इस बात पे जरूर संज्ञान लेंगे और उन्होंने कहा भी है कि वो इस मामले को सुनेंगे। ओपन कोर्ट में सुनवाई रखी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभी तक उसकी घोषणा क्यों नहीं हुई। उस जज ने इस तरह का निर्णय लिया, घूस लेके सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाहर निकलकर जिसको बरी करा गया, उसने बाहर निकलकर ऑटो ड्राइवर का गला रेत दिया। आगे कितने क्राइम होंगे, कितने मुलजिम बढ़ेंगे, हौसला बुलंद हो रहे हैं मुलजिमों के। और सुप्रीम कोर्ट का जज है कि मुलजिमों को यूं ललित बरी कर रहा है रिश्वत लेके।